श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है और आज के दिन आप सभी को ये 2 दीपक वाला बिल्कुल नया उपाय करना है, जिससे भगवान हरि का तो वास आपके घर में रहे ही रहे, साथ ही साथ भोले शंकर का भी वास आपके घर में हमेशा बना रहे। तो इसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल नया सा, बिल्कुल अलग सा ये उपाय है। तो आप सभी को आज इस देवशयनी एकादशी पे रात के समय अपने घर पे इस दीप को प्रज्वलित ज़रूर करना चाहिए ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में वो दिया हमें लगाना कौन सा है। मैंने आपसे अभी भी क्या कहा कि हमें ऐसा उपाय करना है जिससे भगवान हरि और हमारे भगवान शिव वो क्या हों, हमारे घर में वास करें। तो भगवान हरि कौन है? देवता हैं। और भगवान शिव कौन है? ये भी देवता हैं। तो अगर देवता हैं, इसका मतलब जो दिया लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? गोल बत्ती का। इतनी बातें तो आपको पता है। अब हम लोगों को एक दिया नहीं लगाना है, बल्कि कितने? 2 दीपक लगाने होंगे। और वो 2 दिया कौन सा होगा? गोल बत्ती का। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ठीक है 2 दिया हमें लगाना है, लेकिन वो 2 दिया जो गोल बत्ती का लगेगा उसमें हम भैया घी डालेंगे या तिल का तेल डालेंगे? नियम तो इस उपाय का कहता है कि हम सभी लोगों को इस दीपक के अंदर घी डालना है। बट बहुत सारी मेरी बहनें मुझे मैसेज करती हैं, भैया हमें शुद्ध घी नहीं मिल पाता, हम लोग बड़े शहर में रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं, क्या करें? तो अगर आपको शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा है तो आज के दिन आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रविवार के दिन तिल के तेल का दिया लगाना ही लगाना चाहिए, आपको पता है। तो ये अच्छा सा दिन है। अगर घी नहीं मिलता है तो तिल के तेल का भी दिया लगा सकते हो। ठीक, अब बारी आती है कि भैया ठीक है सब कुछ समझ में आता है, बट ये स्पेशल सा दीपक हमें लगाना कहाँ पे चाहिए? देखो एक फोटो आपको दिखा रहा हूँ। आप लोगों को जो 2 दिया लगाना है अपने घर के मेन गेट के बाहर लगाना होगा। जब हम घर के अंदर एंट्री लेते हैं ना, तो एक दिया चौखट के बाहर एक तरफ और दूसरा दिया चौखट के बाहर एक तरफ। अब जैसे ही मैंने ये बातें बताई, बहुत सारे लोग परेशान होंगे, भैया हम लोग फ्लैट में रहते हैं, हम लोग रेंट पे रहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम मकान मालिक के गेट के पास में लगाएं, हमारे लिए क्या है? तो आप अपने जो आपका डोर होगा ना, चाहे वो लकड़ी का दरवाज़ा हो, लोहे का दरवाज़ा हो, आप अपने दरवाजे के बाहर लगा दो। या फिर अपने घर में रहते हो ना, तो अपने घर के अंदर किसी एक दरवाजे पे लगा दो जो आपको लगता हो कि हमारे घर का मेन दरवाज़ा है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो अब बातें करते हैं। चलो इस दीपक को बनाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली दीपक जलाओगे कैसे। चलो 2 दिया मैंने रख दिया, आपको भी एज सच ऐसा ही दिया ऐसे करके गोल बत्ती का, अरे क्या बन गया ये, गोल बत्ती का लगाना है। ठीक, अब सबसे बड़ी बात आती है कि दीपक के नीचे रखना क्या है। दोनों जो दिया भगवान शिव के नाम का लगाओगे, उस दीपक के नीचे आपको काला तिल रखना है। मेरी बातों को सुनिएगा। जो दिया भगवान शिव के लिए लगाओगे, उस दीपक के नीचे काला तिल रखना। और जो दिया भगवान नारायण के लिए लगाओगे, उस दीपक के नीचे थोड़ा सा हल्दी रखना। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की और दीप को जलाते हैं। आप लोगों को ये दोनों दीप को प्रज्वलित करना है, दोनों दीपक को जलाना है। जब दोनों दिए को जलाओगे, जो दिया आपने भगवान शिव के लिए लगा रहे हो, वहाँ कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दिया लगाएंगे। जो दिया आपने सोचा है कि ये दिया हम भगवान हरि के लिए लगाएंगे, नारायण के लिए, उस दीपक को जब प्रज्वलित करोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करेंगे। ठीक, दिया जल गया, सारा प्रोसेस हुआ, मंत्र भी आपने पढ़ दिया। अब एक छोटा छोटा काम और करना है। वो काम कौन सा है? एक एक कमल गट्टा जलते हुए दीपक के अंदर आपको डालना है, जिससे भगवान हरि का वास तो घर में रहेगा, भगवान नारायण का भगवान शिव का वास आपके घर में रहेगा। और कमल गट्टा डाल देने से अगर घर में धन संपदा की कमी है तो वो भी दूर हो जाएगी, माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपके घर में कभी कोई तकलीफें, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय तो स्पेशली मैंने कई बार आपको बता रखा है कि अगर आपके घर में किसी भी छोटी बात को लेके या फिर घर का कोई ऐसा सदस्य हो जिससे आपकी लड़ाई बहुत होती हो, आपका बनता ना हो और आप बहुत परेशान रहते हो, बहुत चिंतित रहते हो उन चीज़ों को लेकर के ना, देन आप लोगों को एक काम करना। सबसे पहला काम करना है, आपको हल्दी लेनी है।
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी हल्दी। और दूसरा आप लोग को कुमकुम लेना है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है कुमकुम। आपको यहाँ लाल चंदन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप कुमकुम ले लो, रोली ले सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। ठीक, इन दोनों चीज़ों को लिया, हल्दी लिया और कुमकुम लिया। और हाँ, इसे गीला भी नहीं करना है, सूखा सूखा लेना है हल्दी, सूखा सूखा कुमकुम। अब इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे? अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आपके घर में भगवान नारायण की फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा होगी, भगवान हरि की फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा ज़रूर होगी, है ना। भगवान हरि, भगवान नारायण का जो राइट पैर होगा, उस राइट वाले पैर पर आपको हल्दी चढ़ानी है, और जो लेफ्ट वाला पैर होगा, उस वाले लेफ्ट पैर पे आपको कुमकुम चढ़ानी है। देखो भाई, गलतियां मत करिएगा, कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं, उनको लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान नारायण का जो सीधा पैर होगा, है ना, सीधा पैर, राइट पैर, उस पर हल्दी चढ़ाना। भगवान नारायण का जो लेफ्ट पैर होगा, उल्टा पैर, उस पर कुमकुम चढ़ाना। आपका लेफ्ट और आपका राइट वहाँ पे देखा नहीं जाएगा, भगवान का जो भी राइट लेफ्ट हो उस अकॉर्डिंग उपाय को करेंगे। अगर घर में आपके भगवान नारायण की फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा नहीं है तो ले आओ, और नहीं है तो मंदिर में कर सकते हो, जहाँ पर भी हो उनकी ना। इस प्रकार से उपाय करने से आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, घर परिवार में खुशियाँ हमेशा बनी रहती हैं ना। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि अब आने वाला है सावन का पवित्र महीना, और साथ ही साथ रक्षाबंधन। आप लोगों के लिए रुद्राक्ष की राखी बनवा रहा हूँ, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा अगर आप मुझसे रुद्राक्ष लोगे, है ना। कोई भी जानकारी चाहिए, अभी ऑफर स्टार्ट नहीं किया हूँ, बट अगर कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। 9005643345। बहुत ही कम प्राइस, मतलब बहुत कम प्राइस, समझ लो आप। बातें करते हैं उपाय की। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? तांबे का लोटा। सबसे पहले समझ लो कि इस तांबे के लोटे से उपाय करोगे तो बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे देखो, आज के टाइम पे ना इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है हर इंसान की ना, कि हर व्यक्ति परेशान चलता है। अपने घर में कष्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हों, परेशानियां बहुत ज़्यादा चल रही हों, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए तांबे का लोटा ले लो और जल भर लो, ठीक है ना। एकादशी का दिन है, जल के अंदर क्या डालोगे बताओ? गंगा जल डालेंगे, है ना। अब आप इस कलश को यहाँ से उठाइएगा। आपके घर में जहाँ पर भी पीने का पानी हो, चाहे वो आरओ लगा हो, मटका हो, परिंदा हो, जो भी चीज़ें हो ना घर में होंगी आपके, उसी के पास में आप लोगों को क्या करना है? रख देना है उस कलश को। कब रखोगे? एक तो रविवार का दिन है, ऊपर से एकादशी, इससे सुंदर दिन इस उपाय को करने का नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को पहले उस कलश के नीचे या तो काला तिल या तो चावल का दाना रख देना, और पूरी रात देवशयनी एकादशी पे पूरी रात इस कलश को ढक करके अपने घर के मटका, परिंदा, आरओ के पास में रख देना। नेक्स्ट डे कौन सा दिन पड़ेगा? महादेव का दिन है, साथ ही साथ द्वादशी तिथि भी लग जा रही है। तो सुबह 10 बजे से पहले आप इस कलश को उठाना, अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम लेना। ठीक, घूमने के बाद में आप लोगों को इस कलश को जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन जब यहाँ समर्पित करोगे तो आपको अपने पितरों का स्मरण करना है, क्योंकि हमारे घर के जब कष्ट खत्म नहीं होते ना, तो कहीं ना कहीं रीज़न हो जाता है हमारे पितृ हमें परेशान करते हैं ना, और हमारी गलतियां ही होती हैं। तो आप लोगों को पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करते हुए जल पूरा समर्पित करना है। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी, परिवार में सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी रहेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग, एक मिनट, कुछ ऑर्डर आ रहा है शायद। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि चौथा उपाय है। एक लोग नीचे कमेंट में लिख रहे हैं, भैया आप भी कुछ मंगाते हैं क्या? अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ ना, मेरे भी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, मेरे भी परिवार है, तो मैं भी कुछ मंगा लेता हूँ ऐसे कभी कभी ना। तो शायद उसी की OTP आई है, ठीक है। बैंक का OTP नहीं था, जान लेना। आगे बढ़ते हैं। अब इस चौथे उपाय की बात समझ लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे अगर मान लो इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही है, एक बहुत आसान सा उपाय है, या तो एक लौंग ले लो या तो एक कनेर का फूल, दोनों में से जो आपको ईजिली अवेलेबल हो। अगर कनेर का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, या तो लौंग ले लो, और तांबे का लोटा ले लो,
उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाओ, चाहे लौंग मिला हो या कनेर का फूल मिला हो, महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखो और जल चढ़ा दो चंपेश्वर महादेव का ध्यान करके। किसका स्मरण करोगे? चंपेश्वर महादेव का ध्यान करके जल चढ़ा देना। यकीन मान लीजिए कभी जीवन में पीछे नहीं घूमना पड़ेगा, हमेशा जीवन में तरक्की करोगे और मनोकामना तो बहुत जल्दी पूरी होगी। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।